निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में विपक्ष को निशाने पर लिया और कहा कि भ्रष्टाचार पर बोलने से पहले कांग्रेस लीडर्स को डेटॉल से मुंह धो लेना चाहिए। कांग्रेस नेताओं द्वारा मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद सीतारमण ने जवाब दिया। लोकसभा में वित्त मंत्री ने उन राज्यों को भी आड़े हाथों लिया जिन्होंने पेट्रोल डीजल पर वैट नहीं घटाया है, जबकि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों में 2 बार इसे घटा चुकी है। उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान विधानसभा में पुराना बजट भाषण पढ़े जाने पर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा, अरे करप्शन के ऊपर आप डेटॉल से मुंह साफ कर दो भैया। कांग्रेस वाले, करप्शन के ऊपर आप बातें करते हो, भ्रष्टाचार पर बोलोगे, पहले डेटॉल से मुंह साफ करो। भ्रष्टाचार पर बोलोगे, क्या कह रहे हो। घोर अविश्वास व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, भ्रष्टाचार के इतिहास वाली पार्टी को दूसरों की सलाह नहीं लेनी चाहिए। सीताराम की टिप्पणी के बाद उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने पिछले साल सत्ता संभालने के बाद डीजल पर वैट बढ़ा दिया था। आपने हिमाचल प्रदेश में डीजल पर वैट बढ़ा दिया, ये कांग्रेस की संस्कृति है। वे आरोप लगाएंगे, सदन के बाहर चले जाएंगे, लेकिन सुनेंगे नहीं। राजस्थान में कांग्रेस सरकार पर कटाक्ष करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि राजस्थान में गड़बड़ है भैया। पिछले साल का बजट इस साल पढ़ा जा रहा है। गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि किसी के सामने ऐसी स्थिति न आए कि किसी को पिछले साल का बजट पढ़ना पड़े। केंद्र सरकार से पेट्रोल और डीजल पर टैक्स घटाने की मांग करने वाले विपक्षी दलों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उल्टा उनके पैंतरों से ही घेरना शुरू कर दिया। बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार पर आरोप लगाया गया कि वे पेट्रोल उत्पादों पर ज्यादा टैक्स वसूल रही है। इस पर सीतारमण ने आंकड़ों के साथ ये एक तथ्य रखा कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश और केरल की कांग्रेस सरकार और पंजाब की आप सरकार ने वैट की दरों को बढ़ाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि महामारी और रूस यूक्रेन संघर्ष से उभरते हुए भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और आगे भी यही रहेगा। लोकसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा कि सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इसमें पूंजी डालने का रास्ता चुना, क्योंकि इसका बहुआयामी असर है। सीतारमण ने कहा कि नया टैक्स सिस्टम आकर्षण है, जिसमें इस बार बजट में 7 लाख रुपए तक की आय पर कर छूट देने का प्रस्ताव किया गया। उन्होंने कहा कि इससे लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए पैसा ज्यादा रहेगा।